हेलो, वेलकम टू एमटीवी। आज आप लोग को मैथ्स ट्रिक ब्रेकर में सर्ड से यानी करनी से कुछ क्वेश्चन और कुछ सीरीज को आप लोग को सिखाने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह में, तो आके देखिए आप लोग को। अगर √2 है प्लस √2 है प्लस √2 है तो आंसर क्या जाएगा? तो आंसर यहाँ पर 3√2 होगा। जैसे हम x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स को 3x लिखते हैं, सेम तरीके से ये ऐड होता है। एडिशन आपका बिल्कुल अलजेब्रा की तरह चलता है, बट मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा चेंज होता है। पहले हम एडिशन एक और देख लें। 2√5 है और 3√5 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 5√5 लिखेंगे। जैसे 2x प्लस आपका 3x लिखना है तो ये 5x लिखते हो, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल अलजेब्रा की तरह चलता है। अगर आपका 2x माइनस 2y करना है तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। उसी तरीके से इसमें भी आपका यहाँ पे 2√3 और 4√5 ना ही ऐड हो सकता है और ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो ये सब गलती आप लोग एग्जाम में नहीं कीजिएगा। यहाँ 15√7 है, 4√7 है, यहाँ पर सीरीज सेम है। जिस प्रकार से जाति सेम होने पे हम लोग के यहाँ शादी होता है, भाग जाने के वाले का अलग मैटर है। तो भाई आपका हम लोग का जैसे भूमिहार जाति से है, यादव से है, तो आपको यादव का शादी यादव में होना है, भूमिहार का भूमिहार में होना है। तो ये जो है आपका √7 और √7 वाला रहेगा, तभी ऐड सब्ट्रैक्ट होगा। जहाँ रिश्ता जुड़ता है वहीं रिश्ता टूटता है। तो आपका 15 रूट माइनस ये 4 घटाएंगे तो 11√7 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 2√3 है और यहाँ 4√5 है। यहाँ पे अलग जाति, यहाँ पे अलग जाति, यहाँ पे ना ऐड होगा और ना ही सब्ट्रैक्ट होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अब आगे हम लोग चलते हैं कि अगर √x है, x है, तो इसको क्या करेंगे हम 2√x लिखेंगे। यहाँ पर √x है और √y है, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद √x इंटू एक्स है, तो इसका कैलकुलेशन कुछ अलग हो जाता है, x इंटू एक्स, या डायरेक्ट आप इसको x लिख सकते हो। दो में से एक बाहर निकलता है। क्यों बाहर निकलेगा अगला स्लाइड में बताएंगे। √x इंटू √y करते हैं तो xy है, अंदर में मल्टीप्लाई हो जाता है। डिवाइड में रहता है तो ये अंदर में जाके डिवाइड हो जाता है। जैसे अगर √6 हो और नीचे रूट आपका 2 हो तो आप इसको 6/2 करके काट सकते हो, जो कि √3 देगा आंसर। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में अलग तरीके से चलता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल अलजेब्रा की तरह होता है। आगे का स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। एक चीज यहां पर देखिए, √x का मतलब है इसका पावर 1/2। तो इसीलिए हम लोग जब चीजें x² है तो ये निकल करके x आता है। क्यों x आता है? तो इसके पीछे रीजन है कि ये पावर 2 है और इस रूट के बदले में आपको 1/2 देना है पावर। तो और पावर का पावर मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट में आप लोग को सिखा चुके। अब यहाँ पर जो है 2 × 1/2 करेंगे तो ये कट करके x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। तो अब इसका क्या है, क्यूब रूट का क्या होता है? तो यहाँ पे x का पावर 1/3 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका xy1 पावर 1/4 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर n है, कुछ भी हो, 100 हो, 1000 हो, करोड़ हो, कुछ भी हो, तो वही यहाँ पे 1/n आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 32 का √5 किए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 का पावर 5 है और इसका पावर 1/5 आएगा। दैट मीन्स ये कट करके 5 × 1/5 कट करके ये 2 लिखा जाएगा। ये इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करवाया जाएगा। ये बस एक डेमो वीडियो है आप लोग को छोटा छोटा बेसिक चीज सिखाने के लिए। अगर हम यहाँ पे 1/√x है ना, तो आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ बिहार में बहुत सारे जगह जो है लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। तो इसमें जो है आपका जब रेशनलाइजेशन पढ़ते हैं, जब आप इरेशनल नंबर को पढ़ते हैं, तो डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर को नहीं देखना चाहता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ये चाहता है कि मेरा डिनोमिनेटर हमेशा रेशनल नंबर हो। तो ये क्या करता है, रेशनलाइजेशन कर देता है, √3 को मल्टीप्लाई कर देता है। तो ऊपर √3 हो जाता है, नीचे 3 हो जाता है। अब ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन को, बट इस तरीके से नहीं लिख सकते। इसीलिए इसको रेशनलाइजेशन किया जाता है, जिसको हम लोग परमेयीकरण कहते हैं हिंदी में। तो अगर कुछ कंडीशन इस तरीके से दिख जाए तो इसके बदले आपको साइन बदल करके मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना होता है। √x माइनस √y और √x माइनस √y। ये इसलिए किया जाता है कि यहाँ पर एक x प्लस वाई और x माइनस वाई का फॉर्मूला बन जाता है, जो कि a² माइनस b² हो जाता है। और ये दोनों जो है रूट से बाहर निकल जाएगा, रूट से बाहर। ऊपर का मल्टीप्लाई इन दोनों का
सेम रह गया, यहाँ रूट एक्स का स्क्वायरिंग हो जाएगा और माइनस रूट वाई का स्क्वायरिंग हो जाएगा, जिसके कारण ऊपर तो सर रूट आपका रह गया और नीचे x माइनस वाई आ गया। ये चीज़ आपको रेशनलाइजेशन हो गया। तो कुछ एक क्वेश्चन उस पर देख लेते हैं कि जब हम यहाँ पे 1/√3 + √2 है तो इसका रेशनलाइजेशन कैसे होता है। जब स्क्वायरिंग का डिफरेंस 1 आ जाए ना तो इसका सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होता है, करके दिखा देते हैं। तो ये 1/√3 + √2 है इंटू √3 माइनस √2 बाई √3 माइनस √2। रेशनलाइजेशन करना है इस तरीके का तो आपको सिर्फ साइन चेंज करना है, प्लस में है तो माइनस कर देना है, माइनस में है तो प्लस कर देना है। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम रह जाएगा और नीचे √3 का स्क्वायरिंग और माइनस √2 का स्क्वायरिंग। हम जब इसका स्क्वायरिंग करते हैं तो ये रूट से बाहर आ जाता है, हम रूट का स्क्वायरिंग करते हैं तो बाहर आता है। क्यों आता है, इसका मतलब है पावर 1/2, पावर 1/2, 2 से कट गया और ये बाहर आ जाता है। तो जब हम 3 को बाहर निकालेंगे तो आप देखोगे कि ये √3 माइनस √2 और नीचे आ जाएगा 3 माइनस 2 जो कि 1। यानी हम कह सकते हैं कि अगर इसका डिफरेंस 1 हो तो रेशनलाइजेशन करने के बाद सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होगा, जो कि रेशनलाइजेशन करने के बाद √3 माइनस √2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ऊपर में साइन चेंज। इसका भी 3 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 9 और 2 का स्क्वायरिंग 4, √2 का स्क्वायरिंग 2, 4 2 जा 8, तो 9 माइनस 8। जब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो नीचे डिफरेंस 1 आ रहा है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये ऊपर में क्या लिखाएगा आपका 3 + 2√2। रेशनलाइजेशन के बाद आपका ये लिखाएगा और नीचे 1 हो जाएगा। ये पलट करके रेशनलाइजेशन में सिर्फ साइन चेंज होता है। क्या होता है, साइन चेंज होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन दे देता है आपको, बहुत बार एसएससी में आप लोग इसको सॉल्व करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम है कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन है, तो 1 का स्क्वायरिंग 1, 2 का स्क्वायरिंग 4, 3 का स्क्वायरिंग 9, 4 का स्क्वायरिंग 16, तो ये 16 हो गया, 25 हो गया, 36, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है जो कि आप लोग को याद रखना चाहिए 1 से 50 तक। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 9 × 5 है, 9 × 5 है तो ये अंडर रूट से निकलेगा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और √5 हो जाएगा माइनस। इसमें से हम देखें 25 × 5 है तो 5 बाहर निकलेगा और अंदर में 5 बच जाएगा। प्लस में इसमें देखें तो 100 जो है परफेक्ट स्क्वायर है तो जो 100 इसका 10 बाहर निकलेगा और 2 अंदर रह जाएगा। इसमें देखें 25 × 2 है, क्या है 25 × 2, तो 25 का तो 5 बाहर निकलेगा 2 अंदर रह जाएगा, तो ये 5 √2 है। इन दोनों का कैलकुलेशन इसके साथ, इन दोनों का कैलकुलेशन इसके साथ। ये √5 वाला जाती है और ये √2 वाला जाती है। इन दोनों का जाति का रिश्ता जुटना टूटना सब यहीं होगा और इस जाति का यहीं पे होगा। तो 9 में से 5 गया, 4 √5 बचेगा और यहाँ पर 10 √2 में से 5 √2 गया तो ये बचेगा आपका 5 √2। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फिर यहाँ पर इस तरीके का कभी क्वेश्चन दे देता है कि x का वैल्यू 3 + 2√2 है, अब x + 1/x का वैल्यू क्या होगा। तो जब भी आप इसको नीचे ले जाएंगे, x का तो वैल्यू दिया हुआ है, आपको 1/x का वैल्यू निकालना है तो 3 + 2√2 कर देंगे। अब हम चेक कर लेंगे कि इसका स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 और √2 का स्क्वायरिंग 4 × 2 8 दे रहा है, यानी 9 माइनस 8, डिफरेंस 1 आ रहा है तो इसका सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होगा। यानी सर x का वैल्यू इतना है ना तो 1/x का वैल्यू 3 - 2√2 हो जाएगा। जब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और 3 और 3 6 आपका आंसर चला जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट को गहरे से आप लोग समझ लें तो ये सब आंसर आपको सिर्फ देखने के साथ ही आपका आंसर आ जाएगा। फिर आ जाइए, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन भी डाल दिया जाता है। तो √13 है तो सबसे पहले हम देखें कि सारा का सारा जो है मल्टीपल्स √13 का है। तो यहाँ में हम देखें कि √13 और इंटू 4 है और यहाँ पर 13 × 9 है, दोनों में एक परफेक्ट नंबर घुसा हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ 4 का 2 बाहर आएगा और यहाँ 9 का 3 बाहर आएगा। तो अगला स्टेप में 2 √13 ऊपर है और यहाँ पर 4 का 2 आएगा तो 6 √13 बचेगा और माइनस ये 12 √13 बचेगा। ये देखिए सेम जाति का है तो घटने के बाद -6 √13 आ जाएगा। √13 ऊपर से कट जाएगा, 2 से ये 3 बार में कटेगा, यानी
1y माइनस 3, या इसको हम कह सकते हैं -1/3। आपका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। थोड़ा सा दिमाग में भी इसको कैलकुलेशन करेंगे प्रैक्टिस के बाद। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, तो किसी भी चीज का पावर अगर यहाँ 4 है अंडर रूट में, तो x है, तो इसका मतलब है इसका पावर 1/4 होता है। ठीक है, करने का यही रूल है कि जितना यहाँ रहेगा उतना 1y हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इसमें हम यहाँ देखिए 3 का पावर 4 है और ये 3 का पावर 3 है, बाकी सब पावर में कन्वर्टेड है। हम पेन चेंज कर ले रहे हैं। अब यहाँ से हम 3 का पावर 4 में 1/4 मल्टीप्लाई करें तो ये 3 निकलेगा मेरा। क्या निकलेगा? 3। इसमें 1/4 से मल्टीप्लाई करें तो मेरा x स्क्वायर बचेगा। इसमें 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y बचेगा। इसमें हम लोग 1/4 से मल्टीप्लाई करें तो z का पावर 4 बचेगा। अब ये डिवाइड में है तो ये डिनोमिनेटर में चल जाएगा, हर में चला जाएगा, इसको हर में लेके चले जाएंगे। अब सर इस यहाँ देखिए क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट में आपको क्या करना है कि 1/3 से सारे में मल्टीप्लाई करना है, सारे में मल्टीप्लाई होता है। जिस प्रकार से AB का पावर अगर 2 है तो वो A का भी पावर होता है, B का भी पावर होता है, तो क्यूब रूट भी सारे का बारी बारी से सिंगल सिंगल से हम लोग करेंगे। तो जैसे ही किए 3 का तो ये सिर्फ 3 आ गया। यहाँ x का पावर 3 है तो 1/3 करेंगे तो x आ जाएगा। यहाँ पे इसका 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा। 1/3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो z क्यूब आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे जब डिवीजन में होता है तो पावर घटता है। पावर जब इसको इसका 1 है ऊपर घटाएंगे तो सिंगल x बचेगा। ऊपर इसका पावर 1 है नीचे लाके घटाएंगे तो ये y कट करके नीचे y बचेगा। यहाँ z का क्यूब ऊपर ले आके घटाएंगे तो ये कट करके z का पावर 1 बचेगा। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 से 3 कट गया, ये आ गया xz y। ऑप्शन नंबर ए आपका चला गया आंसर। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। कुछ इस तरीके का भी सीरीज आता है कि सर ये 5 है और +2 है, 2√6 का इसका वर्गमूल निकालना है, अंडर रूट से निकालना है। जैसे ही आप इसको देखो तो आपका एक ही ख्याल आना चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर पे टूटेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 6 का फैक्टराइज कर देना है, 1 × 6 और फिर यहां पर 2 × 3, जिसको जोड़ने पर 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, उसी का ये स्क्वायरिंग रहता है। तो आप इसको लिख सकते हो कि सर ये √3 + √2 का स्क्वायर और प्लस 2 × √3 × √2, इस पे ये बैठ जाएगा। √3 × √2 √6 हो जाएगा, √2 का स्क्वायरिंग √2 हो जाएगा और √3 का स्क्वायरिंग 3 हो जाएगा। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, इस पे टूट गया। यानी अब हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है आपका √3 + √2 का होल स्क्वायर है और अंडर रूट में ये है, तो ये स्क्वायरिंग को जब हम हटाएंगे तो पावर 1/2 आएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यानी √3 + 2 मेरा आंसर चला जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि इसका पहले सबसे पहले लास्ट वाले का अंडर रूट निकालेंगे तो ये 15 देगा। इस 15 को जैसे ही इसमें जोड़ेंगे तो ये 169 हो जाएगा और इसका अंडर रूट जब निकालेंगे तो ये 13 आके इसमें ऐड होगा। जब इसको 13 ऐड करेंगे तो ये 121 हो जाएगा। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये 11 आएगा। 11 जब इसमें ऐड करेंगे तो ये 36, यानी 36 को जब अंडर रूट से निकालेंगे तो 6 और 6 इसमें ऐड करेंगे तो 16 और 16 को अंडर रूट से निकालेंगे तो ये 4 मेरा आंसर आ जाएगा। आप यहां से न चल करके आप यहां से भी आंसर दे सकते हैं कि जब भी आप देखोगे कि ये किसके नजदीक है स्क्वायर, तो 5 के नजदीक है, तो अगला एक बढ़ेगा इधर से आकर के, कुछ भी जुटेगा तो वो 6 का स्क्वायरिंग होगा, यानी यहां 6 जुटेगा और 16 का जो है यहां पर 4 आंसर आ जाएगा। इतना इधर पीछे करने का जरूरत नहीं है, आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं और बाई ऑप्शन निकल सकते हैं। फिर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया कि a + b नीचे माइनस में हो, ऊपर माइनस में और नीचे प्लस में, x और y के बराबर कर दिया है। इन दोनों को जोड़ने पर क्या आंसर आएगा? जब हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, वीडियो बहुत लंबा होगा और कैलकुलेशन भी बहुत लंबा होगा। उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स है x + y के लिए कि आप 2 × a + b को ऊपर में रख दो, a - b को नीचे में रख दो। एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। √5 + √3 सारा चीज वही है, बस साइन का चेंजिंग है, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, ऊपर में माइनस नीचे में प्लस। तो आप इस फॉर्मूले पे बैठा दो, 2 × 5 + 3 और नीचे में 5 - 3, आपको क्या मिलेगा? तो सर 2 × 8 और बाई 2 से 2 कट गया, यानी इसका आंसर जो है क्या चला जाएगा? 8 चला जाएगा।
कुछ इस तरीके का आपको हमेशा सीरीज देखने को मिलता है, एसएससी और रेलवे दोनों में मिलता है। तो जब इस तरीके का इंटरफेस आए, बीच में प्लस हो, और इस तरीके का इंटरफेस जब बीच में माइनस हो, तो आपको क्या करना है कि इसको फैक्टराइज फिर उसी तरीके से कर लेना है। 42 तो 1 इंटू 42 और फिर से यहाँ 2 से करेंगे तो 21, 3 से करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, और फिर 5 से लगेगा नहीं, और 6 से लगेगा तो 6 7 जा, जिसका डिफरेंस 1 हो वही पेयर को उठाना है। हमेशा इस तरीके से तोड़िएगा, और तोड़ने के बाद जिसका डिफरेंस 1 हो उसी पेयर को उठाना है। प्लस वाले में आपका ये जो है 7 आंसर आ जाएगा, और माइनस वाले में 6 आंसर हो जाएगा। अगर यहां माइनस होता तो आंसर 6 जाता, प्लस है तो आंसर कौन जाएगा 7। इसमें हम 7 गुने 8 कर रहे हैं, तो ये पेयर 8 7 जा 56 होता है। अब इस पेयर में आप देखेंगे कि माइनस वाले में 7 आता है, छोटा कौन है, तो ये 7 आंसर चला जाएगा। थैंक यू। आज के छोटे वीडियो में इतना ही। इस तरीके से मैं आपका डिटेल्ड वीडियो सारा ये सब कहां से आता है, ये कैसे फॉर्मूला बनता है, ये सारा चीज हम लोग आगे करके सिखाएंगे।